प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के मेटालिक कैरेक्टर देखे थे। अब हम देखेंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। द कंपाउंड ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर एटम और आयंस। राइट, हमें तो पता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन कितनी बार रिपीट करूँ, वही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें सिर्फ जिंक को छोड़ के ऑलमोस्ट the series is present an unpaired electron. When a magnetic field is applied, so substances which are attracted towards the applied magnetic field are called the field called as the paramagnetic, while the ones which are repel are called as the diamagnetic. जब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल सी हियर, अगर कोई ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, इस यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में, तो इसको कंप्लीट करना है। इसमें निगेटिविटी आ गई, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ गई। अब इसको खुद को कंप्लीट करना है, अपना वैकेंट सेल इसको कंप्लीट करना है, राइट। बहुत ही ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली अनदर एलिमेंट के साथ अट्रैक्ट होगा, जिसके साथ इसकी बॉन्डिंग फॉर्म होगी, और इजीली वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इसके साथ रेडी है, या बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए इसके साथ रेडी है। सो हियर द फॉर्मेशन ऑफ मोर अट्रैक्शन, वो अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होगा, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे, तो क्लोजिंग बॉन्डिंग इस तरह से बन जाएगी, राइट। ऐसा बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगा इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, राइट। तो ये खुद को स्टेबल कर लेगा, और इस तरह से मैग्नेटिक अट्रैक्शन फॉर्म होगा, राइट, और ये बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। तो ये इस तरह से होता है। तो सी हियर, 1 मिनट, सी, तो इस तरह से ये क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक वेव फॉर्म करेगा वो बॉन्डिंग के टाइम ही, और डायमैग्नेटिक वेव रिपेल करेगा। जब ये बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा उस टाइम पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का, तो वो इज डिवाइडेड ऑन द पैरामैग्नेटिक एंड द डायमैग्नेटिक वेव। द सम सब्सटेंस, अब ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारा सॉलिड स्टेट में पूरा डिटेल पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, पूरा हो चुका है। पैरा क्या होता है, डाई क्या होता है, ओके। ऑक्टाहेड्रल पर पहुंच गए हम, रोम्बोहेड्रिक पहुंच गए, तो ये आपको आना चाहिए। सम सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली एंड दीज आर कॉल्ड अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब फेरोमैग्नेटिज्म हमारे इसमें ही हो चुका है सॉलिड स्टेट में, तो सम सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली। कुछ सब्सटेंस ऐसे रहेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा वैकेंट है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स है ना, पॉजिटिव निगेटिव, साउथ नॉर्थ पोल आर अट्रैक्टेड विद ईच अदर, उस तरह से मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस वहाँ पे फॉर्म होंगे। तो जहाँ पे वैसे होगा, वो रिएक्शन इज गोइंग ऑन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जाएगा, ओके। तो जहाँ पे मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो कौन से में, अमंग ट्रांजिशन मेटल फिर कोबाल्ट निकेल आर फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें से जो मोर ट्रांजिशन एलिमेंट हैज गोइंग ऑन दिस द फोर फेरोमैग्नेटिज्म में कोबाल्ट निकेल फेरेलियम इज ऑल आर दी गोइंग ऑन विच मैग्नेटिक इज द फेरोमैग्नेटिक। याद रखना, फेरोमैग्नेटिक में मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में से कौन से फेरोमैग्नेटिक में जाएंगे, तो ये आपको बताना आना चाहिए। ओनली 3 एलिमेंट्स गोइंग ऑन अ फेरोमैग्नेटिक ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, okay. When the magnetic field is applied extremely, all the unpaired electron in this metal and their compound align in the direction of the applied magnetic field. जहाँ पे more unstable electron present है, ऑलमोस्ट 3D सीरीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, फॉर्म होगी, मतलब कोई एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने में स्टार्ट करेगा, और बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए वो इट विल बी रेडी. Due to this is the magnetic subsequently enhanced, these metal can be magnetized, they acquire paramagnetic moment, और वो खुद रेडी रहेंगी कि नहीं हमें बॉन्डिंग फॉर्म करना है, और वहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म करते वक्त तो क्या फॉर्म करेंगे, पैरामैग्नेटिक वेव्स फॉर्म करेंगे. Each unpaired electron gives rise to the small magnetic field, और जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन राइज फर्स्ट स्टार्टेड है ना, जैसे हमने यहाँ पे बताया, इस फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एंड क्लोजली इच अदर, और ये बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा, और ड्यू टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओके। सी हियर, ये रोटेट हो रही है सभी, जो है ना, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग ऑन अ रोटेशन, ये घूम रहा है, घूमते घूमते ये भी स्पिन, अब ये बॉन्डिंग फॉर्म में चले गए, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो कुछ टाइम पे ये इधर आ जाएगा,
इसका इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ टाइम पे इधर, इस तरह से बॉन्डिंग होती जाएगी। तो स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन रोटेशन होते रहेगा, राइट। एक इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाएगा, उसके टाइम उसको इसको स्टेबल करेगा, ये एलिमेंट इसको स्टेबल करेगा। तो इस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म होती है हमेशा। तो ये रोटेशन में, स्पिन रोटेशन में ये घूमते जाएगा। मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसमें फॉर्म करेगा, घूमते 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 रोटेशन में। इन केस ऑफ द फर्स्ट रॉ ट्रांजिशनल एलिमेंट, द contribution from the orbital angular momentum is quench and hence can be neglected। अगर फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया, कौन हो गया, एक दूसरे के साथ रिएक्टेड हो गया, तो हमें उसको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट करने जब फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो द स्पिन ओनली फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट का ओनली स्पिन फॉर्मूला जहाँ पे हमें पता चलेगा, द म्यू एंड द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड इज इलेक्ट्रॉन एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n under root n plus O2 and Bm. Base is called as Bohr magneton, is called as the Bohr magneton, where n is the number of unpaired electron। जितने भी फॉर एग्जाम्पल हम इसका आइडिया का निकाल रहे हो, किसी का भी निकाला है, तो वहाँ पे हम बता सकते हैं मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। और म्यू इज दी मैग्नेटिक मोमेंट एक्सप्रेस, कितने मैग्नेटिक मोमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, कि उससे किससे पता चलेगा हम अगर मैग्नेटिक मोमेंट एक्सप्रेस करना है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इससे बोर मैग्नेट हमें बताएगा कि कितना मैग्नेटिक एक्सप्रेस वो कर रहे हैं। अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है तो वन मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 3 अंडर रूट बाय मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, और उसे अंडर रूट से बिल्कुल 1.73 BM। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, सी दिस इज कैलकुलेट द स्पिन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइवैलेंट कटायन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल विद द एटॉमिक नंबर। तो हमने अब ट्रांजिशन एलिमेंट 25 एलिमेंट का हमें फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है उसका। तो फॉर द एलिमेंट एटॉमिक नंबर ऑफ द 25 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बनेगा, जहाँ पे 25 एटॉमिक नंबर है तो 3d और 4s उसका वैकेंट रहेगा। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। यहाँ से जंपिंग कर लिया होगा वहाँ पे, और तो यहाँ पे उन्होंने भेज दिया। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो म्यू इज इक्वल टू 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 5। ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, से दिस फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ना, n की वैल्यू 5, तो दोनों जगह 5 आएगी। तो ये हमारा बन गया, तो यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट प्लस 2, और ये अंडर रूट होके जो आंसर आएगा 5.92 बोस मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरह से हम उसका और 25 एटॉमिक नंबर का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है ये हम बता सकते हैं। इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके। सो हियर, और यहाँ पे 1 का इस तरह से उसका आंसर रहता है बोर मैग्नेटम, ओके। दिस इज द साइन ऑफ द बोर मैग्नेटम ऑफ द कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू measurement of the metal complex of the first raw transitional element, the number of unpaired electron can be calculated with the use of spin only formula। अगर हमें पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कितने हैं पता करने हैं, तो कौन से फॉर्मूले से हमें मदद करेगा, स्पिन ओनली फॉर्मूला। क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए वो कहा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो अनदर एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग वाला है, हमें पता चल जाएगा। तो स्पिन रोटेशन से हमें उसके पता चल कितने उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। As a magnetic moment is directly related to the number of unpaired electron, value mu will vary directly with the number of unpaired electron, है ना। डायरेक्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमें जैसे है ना यहाँ पे डायरेक्टली, और हमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें इजीली मिल जाएगा। The magnetic moment are determined experimentally in solution or in a solid state where the central metal is hydrated or the bound of the ligand। अगर मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता करना है तो हमें एक तो एक्सपेरिमेंटली इन सोल्यूशन एक्सपेरिमेंटली हम उसको पता कर सकते हैं, और अदरवाइज इन द सॉलिड स्टेट विद द सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा कि सेंट्रल मेटल क्यूबिक में हम उसको पता कर सकते हैं हाइड्रेट में। और एक है कि बॉन्ड ऑफ द लिगैंड, कितने लिगैंड के बॉन्ड फॉर्म किए हैं उससे हम उसको पता कर सकते हैं। अ स्लाइट डिफरेंस इन द कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट दस कैन बी नोटिस, और इससे हमें एग्जैक्टली उसके मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कितनी है हम नोटिस कर सकते हैं। तो हियर द 8.7 टेबल में कैलकुलेट आर द ऑब्जर्व मैग्नेटिक 3D सीरीज की कटायन सीरीज के हमें दिखाए गए। तो सीरीज 8.7 देखो, 3D9 कैडमियम 3D7 जिंक का स्टेबल है तो इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा, और यहाँ पे 3D 0 है,
कैडमियम का, क्योंकि इसमें उसने भेज दिया 1 ही इलेक्ट्रॉन था ना, हमने याद करो लास्ट सेकंड में जब जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो अगर 0 रहा तो ये भी 0 और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी 0, मैग्नेटिक बिहेवियर उसका भी 0 रहेगा। तो देखो कैडमियम और जिंक ओनली ऐसे है जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अनदर एलिमेंट का देखो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में है, तो हमें पता चला है ना यहाँ पे पॉजिटिव इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे पॉजिटिविटी है, सभी पॉजिटिविटी आयन कर रहे हैं ना हम, मतलब उसने किसी के साथ बॉन्डिंग फॉर्म की है तभी हम उसके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं ना। ऐसे ही उसके साथ हर एक खुद के एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकाल रहे हैं हम, किसी के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करने के बाद जो कुछ भी आया है वो निकाल रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हमें तो is this question cadmium and zinc is not going on a magnetic field but another all element are going on a कैडमियम क्यों नहीं किया, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके पास डी में कुछ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। जिंक के पास ऑलरेडी डी कंप्लीट है तो इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें है ही नहीं। डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म नहीं हुआ, मैग्नेटिक मूवमेंट, और यहाँ पे डी कंप्लीट होने की वजह से उसका मैग्नेटिक, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉन हो गया तो कंप्लीट होने की वजह से इसका ये नहीं फॉर्म हुआ। तो म्यू का अगर हर एक का देखो, वैनेडियम क्रोमियम का और टेक्नीशियन का ऑल आर का अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें पता है, उसके कैलकुलेट वैल्यू, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन का से 3 पॉजिटिव इतनी दी तो हमें उसके वैकेंट सेल पता है वैकेंट, तो ये 2 पॉजिटिव से हम उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये सबके है और इसका कैलकुलेट फॉर्मूले म्यू इज इक्वल टू n अंडर रूट n ब्रैकेट n प्लस 2 bm। तो ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाला है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी ऐसी, अगर एक्सपेरिमेंटली किया तो उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इस तरह से आती है इसकी। तो अंडरस्टूड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, वैल्यू इन bm में उन्होंने निकाला है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या होगी। और ये बहुत बार इसमें से सब थ्योरी पार्ट तो बहुत कुछ नहीं था, बट वहाँ पे पूछा जाता है कि कैडमियम व्हाई नॉट इन्वॉल्व इन मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, मतलब कैडमियम का व्हाई इट इज फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर इज 0 एंड जिंक का व्हाई इट इज फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नेटिक वैल्यू इज 0। तो आपको बताना चाहिए कि कैडमियम ऑल आर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक गोइंग ऑन अ बॉन्डिंग फॉर्मेशन एंड उसका डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है, खाली रहता है, इसके वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म नहीं कर पाता। जिंक का ऑलरेडी स्टेबल रहता है, इसकी वजह से वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन नहीं फॉर्म। तो ये आपको 2 क्वेश्चन याद रखने। ओके, अंडरस्टूड यहाँ पे।